राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम भक्तमाल की इस सीरीज में एक और भक्त की कथा के साथ उपस्थित हुए हैं। ये बहुत पुरानी उस वक्त की कथा है जब लोग बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करते थे। ऐसे ही एक शिव भक्त के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लगभग 100-125 साल पहले एक गरीब परिवार में एक बालक का जन्म होता है। बालक के जन्म के कुछ समय पश्चात ही उसके माता पिता प्रभु के धाम को चले जाते हैं। अब बच्चा अकेला रह जाता है, न खाने का कोई ठिकाना, न रहने की कोई व्यवस्था। माता पिता का साया भी सर से हट चुका होता है। कोई बच्चे को अपने पास नहीं लगाता, कोई उसे प्यार से गले नहीं लगाता। अब भूख इतनी प्रबल कि कुछ तो करना है। गांव का माहौल, जमींदारों का घर। जमींदारों की दृष्टि उस बालक पर पड़ती है और उसको वो अपने यहाँ ले आते हैं। पूरे दिन काम करता तो शाम को जाकर खाने की व्यवस्था होती। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और जमींदार ने उसे अपने यहाँ बंधुआ मजदूर के रूप में रख लिया। अब बंधुआ मजदूर कोई अस्तित्व नहीं, कोई अपनी इच्छा नहीं, कोई अपनी सोच नहीं, यहां तक कि कोई अपना नाम भी नहीं। अब वो बालक बड़ा हो गया, लेकिन बचपन से ही उसे भगवान भोलेनाथ से बड़ा प्रेम। वो चाहता था भगवान भोलेनाथ के पास बैठना, भगवान भोलेनाथ से बातें करना, उनका दर्शन करना। गांव के कुछ दूरी पर ही एक भगवान भोलेनाथ का भव्य मंदिर था। उसकी हमेशा ये इच्छा होती कि मैं वहां जाऊं और भोलेनाथ के दर्शन करूं, क्योंकि जमींदार के यहाँ पर बंधुआ मजदूर तो जमींदार की इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। वो अक्सर जमींदार से कहता कि मुझे एक दिन का वक्त दे दीजिए, मैं भोलेनाथ के दर्शन करके आना चाहता हूँ। लेकिन जमींदार हमेशा उसको बोल देते, नहीं आज बहुत काम है, तुम कहीं नहीं जा सकते, अपना काम पूरा करो। ऐसे कहते कहते सालों बीत जाते हैं। उसकी दिन पर दिन भोलेनाथ से मिलने की इच्छा प्रबल होती जाती है। अब दिन रात सोते बैठते, उठते जागते, कोई भी कार्य करता, बस भोलेनाथ से मिलना है, भोलेनाथ को देखना है, एक बार भोलेनाथ के पास जाना है। ये इच्छा उसके मन में दिन रात चलती रहती और वो इसी इच्छा के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा रहा था। दिन पे दिन इतनी इच्छा बढ़ जाती कि उसकी वाणी में, उसकी सोच में एक दृढ़ता आती चली गई। और एक दिन उसने जमींदार से कहा कि मुझे कल आप छुट्टी दे दीजिए, मुझे जाना ही है, मुझे भोलेनाथ के दर्शन करने ही हैं। जब इतनी दृढ़ता जमींदार ने उसकी वाणी में देखी, जो कि एक बंधुआ मजदूर की वाणी में होना संभव नहीं था, तो जमींदार ने उसको बोला कि ठीक है तुम चले जाना, लेकिन कल तुम्हें 40 बीघे जमीन को जोत कर ही जाना होगा। तुम सुबह 40 बीघे जमीन जोत देना और फिर तुम चले जाना। अब वो व्यक्ति सोचता है कि ये तो संभव ही नहीं है कि कल सुबह जाने से पहले मैं 40 बीघा जमीन जोत कर जाऊं। ये संभव ही नहीं है। ऐसा विचार कर उसने कार्य करना ही प्रारंभ नहीं किया और वो जाकर सो गया। जब वो सो गया और सुबह उठा तो उसने देखा बाहर बहुत शोर हो रहा है। उसने बाहर आकर देखा कि शोर कैसा है। देखता क्या है कि 40 बीघे जमीन जुती हुई पड़ी है। सब लोग इस बारे में आश्चर्य से बातें कर रहे हैं कि कैसे संभव है, इतनी सुबह सुबह कोई 40 बीघे जमीन अकेला कैसे जोत सकता है। सब उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं और आश्चर्य में पड़ रहे हैं। सब उससे पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ, ये कैसे संभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि जमींदार भी उसके सामने आकर खड़े हो गए और आश्चर्य से देखने लगे। तब उसने कहा, नहीं मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है, मैं तो सिर्फ भोलेनाथ के दर्शन करने जाना चाहता था, लेकिन जमींदार ने मेरे सामने ये शर्त रखी कि मैं ये सारी जमीन जोतूं
और उसके बाद में भोलेनाथ के दर्शन करने जा सकता हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ है। गांव के सब लोग कहने लगे, ये भोलेनाथ ने ही किया है, ये उन्हीं की कृपा से हुआ है। यहाँ तक कि जमींदार को भी आश्चर्य हुआ और वो भी ये बात मान लिया कि भोलेनाथ की कृपा के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, और उस मजदूर के चरणों में नतमस्तक हो गया। गांव के सभी लोग आज उसकी जय जयकार करने लगे। सब उसको कोई भोजन देता, कोई वस्त्र देता, कोई धन्यवाद कहता, भांति भांति के आग्रह अनुग्रह करने लगे, भांति भांति के उपहार देने लगे। सभी का धन्यवाद लेकर अब वो भोलेनाथ के दर्शन करने चल दिया। बड़ी आशा और विश्वास के साथ वो चल दी। मंदिर के कुछ समीप पहुंचकर वो जोरों से रोने लगा, बहुत जोर से फूट फूट कर रोने लगा और मंदिर के बाहर ही खड़ा हो गया और वहीं से भोलेनाथ के दर्शन करने की इच्छा रखने लगा। एक तो बंधुआ मजदूर, उसको ऐसा लगता था कि कोई मुझे अंदर नहीं जाने देगा। एक तो मैं निर्धन, दूसरा बंधुआ मजदूर, तीसरा मेरी निम्न जाति। ऐसा विचार कर वो बाहर ही झांक झांक कर देखने की कोशिश करने लगा। मंदिर के बाहर भोलेनाथ की शिवलिंग के सामने नंदी महाराज की प्रतिमा थी, जो बहुत ही विशाल थी। जब वो नंदी महाराज की प्रतिमा के पीछे खड़े होकर झांक झांक कर देखने का प्रयास कर रहा था, तब अचानक एक चमत्कार हुआ। नंदी महाराज, जो कि इतने विशाल काय थे, वो वहां से साइड में खिसक गए। यहां तक कि ये चीज पुजारियों ने और वहां के बाकी दर्शनार्थियों ने भी देखी कि नंदी महाराज अचानक से सामने से साइड में खिसक गए हैं और उस मजदूर को, उस बंधुआ मजदूर को भोलेनाथ के दर्शन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। भोलेनाथ की ये कृपा सबके सामने बरसने लगी। भोलेनाथ का ये आशीर्वाद सब लोग देखकर उसको मंदिर में ससम्मान अंदर बुलाने लगे और उसने अंदर जाकर भोलेनाथ के अच्छे से प्रसन्नता के साथ भव्य तरीके से दर्शन किए और फूट फूट कर अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को व्यक्त किया, क्योंकि उसकी इतनी लंबी श्रद्धा, उसका उतना लंबा प्रेम, जीवन की उतनी तपस्या, जिसके कारण नंदी महाराज ने भी उसको स्थान दिया। तब उस मजदूर का नाम नंद नागर पड़ गया। उससे पहले तक उसे कोई किसी नाम से नहीं जानता था, क्योंकि बचपन में ही माता पिता चले गए और फिर वो एक मजदूर बन गया। मजदूर भी ऐसा जो कि बंधुआ मजदूर था, तो उसे सब बंधुआ मजदूर की तरह ही ट्रीट करते थे। लेकिन आज जब नंदी महाराज ने अपना स्थान छोड़ दिया, तब से उसका नाम नंद नागर पड़ गया और वो नंद नागर भक्त के नाम प्रसिद्ध हुए। तो भोलेनाथ की ऐसी भक्ति जिसमें नंदी महाराज भी स्थान दे दें, ऐसी भक्ति जो नंदी महाराज भी उसे आगे जाने की अनुमति प्रदान कर दें, ऐसे भक्त, अनोखे भक्त नंद नागर हुए। बोलो नंद नागर और नंदीश्वर, भक्त और भगवान दोनों की जय। भोलेनाथ की श्री राधे।